दुनिया एक बार फिर बारूद की ढेर पर खड़ी है। रूस अमेरिका को खुली चेतावनी दे चुका है। अगर उत्तर कोरिया को छेड़ा तो इसका अंजाम बर्बादी होगा। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि रूस के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक धमकी है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की बुनियादी अब एशिया में रखी जा रही है? क्या उत्तर कोरिया को बचाने के लिए रूस अमेरिका से लड़ जाएगा? क्या जापान और साउथ कोरिया इस लड़ाई की आग में कूदेंगे? रूस के विदेश मंत्रालय अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है। अगर उत्तर कोरिया की संप्रभुता को चुनौती दी गई तो रूस चुप नहीं बैठेगा। दरअसल अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया हाल ही में ट्राइलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज की, जिसमें उन्होंने खुलेआम उत्तर कोरिया को सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इस मीटिंग के बाद रूस ने कहा, यह सिर्फ नॉर्थ कोरिया की नहीं बल्कि पूरे एशिया की स्थिरता की चुनौती है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर कोरिया एक छोटा देश है, लेकिन इसकी मिसाइलें पूरी दुनिया को हिला सकती है। पिछले कुछ सालों में इसने हाइपरसोनिक मिसाइलें, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु हथियारों का परीक्षण भी किया। किम जोंग बार बार अमेरिका को चेतावनी देते रहे हैं, हम कोई गुलाम राष्ट्र नहीं, अगर हमला होगा तो जवाब मिलेगा और वो घातक होगा। उत्तर कोरिया रूस और चीन के करीब है और यहीं से शुरू होता है असली खतरा, सुपर पावर ब्लॉक का बनना। अमेरिका ने जापान और साउथ कोरिया के साथ मिलकर एक नया डिफेंस अलायंस बना लिया है। इसका मकसद साफ है, उत्तर कोरिया और चीन को काबू में रखना। हाल ही में अमेरिका ने थर्ड मिसाइल सिस्टम जापान में तैनात किया है। साथ ही 3 देशों ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी की, जिसमें उत्तर कोरिया को सीधे तौर पर खतरा कहा गया। इसी बात से रूस को गुस्सा आया, क्योंकि रूस का मानना है कि यह सिर्फ उत्तर कोरिया नहीं बल्कि उसके इन्फ्लुएंस जोन में दखल देने जैसा है। सितंबर 2023 में किम जोंग रूस पहुंचे थे और उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। बैठक गुप्त थी, लेकिन खबरें आई हथियारों की डील हुई। रूस यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया से ही मिसाइल और आर्टिलरी ले रहा था। यानी रूस और नॉर्थ कोरिया अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। अगर उत्तर कोरिया पर हमला होता है तो रूस जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अगर रूस कूदता है तो चीन भी पीछे नहीं रहेगा। इधर अमेरिका के साथ जापान और साउथ कोरिया और शायद नाटो देश भी शामिल हो सकता है। यह होगा मल्टी फ्रंट वार, जिसमें समुद्र, हवा और साइबर हर जगह जंग छिड़ सकती है। भारत के लिए यह स्थिति बहुत संवेदनशील है। एक और अमेरिका और जापान भारत के रणनीतिक पार्टनर है, दूसरी ओर रूस भारत का पुराना दोस्त है। भारत को कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि कोई भी एक तरफा फैसला भारत को जंग की तरफ ढकेल सकता है। दुनिया बदल रही है, रिश्ते टूट रहे हैं और जंग की आहट नजदीक आ रही है। उत्तर कोरिया, रूस और अमेरिका की यह तिगड़ी आज एशिया के भविष्य को तय करने जा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि युद्ध होगा या नहीं, लेकिन इतना तय है कि अगर एक चिंगारी भी भड़का तो उसकी आग पूरी दुनिया को जला सकता है। उत्तर कोरिया को लेकर दुनिया वाकई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल उठता है, क्या इंसानियत फिर से गलती दोहराएगी या इस बार कोई साझेदारी होगी? अपना राय कमेंट में जरूर दें।